नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नंबर 5 पढ़ेंगे, धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष, ठीक है। तो ये जो धातु अधिकता दोष होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1, ऋणायनिक रिक्तियां। ऋणायनिक रिक्तियां, ठीक है। नंबर 2, धनायनिक रिक्तियां। धनायनिक धनायनिक रिक्ति, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग अभी पढ़ेंगे ऋणायनिक रिक्तियां क्या होती हैं, और इसी का दूसरा होता है नाम एफ केंद्र। एफ केंद्र, ठीक है। तो इसके दोनों नाम इसी के हैं, एफ केंद्र, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे एफ केंद्र क्या होते हैं और ये इनका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए ये मैं हटा देता हूँ, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्या होता है ये, डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेशन क्या है। जब किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है, क्या, जब किसी क्रिस्टल जालक में सामान्यतः जो ऋणायन होते हैं वह अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, तो उनके रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं, ठीक है। एफ केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ से भी हमें एक्सप्लेन हो रहा है कि ऋणायनिक रिक्तियां, ठीक है, मतलब कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में क्या हुआ है कि जो ऋणायन होते हैं वो अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, और उस रिक्त स्थान में, ठीक है, उस रिक्त स्थान में जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वह स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एफ केंद्र। किसी क्रिस्टलीय जालक ऋणायन अपने सामान्य स्थान से लुप्त हो जाते हैं, और उत्पन्न
छिद्रों में उत्पन्न छिद्रों में इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं तो इसे F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके गुण क्या होते हैं। गुण देखते हैं, इसके गुण क्या है। तो ये है क्षारीय हैलाइड, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कौन प्रदर्शित करता है? क्षारीय हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। कौन करता है? क्षारीय हैलाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्षारीय हैलाइड क्या होता है तो मैं ये समझाने का को प्रयास करते हैं। क्षारीय हैलाइड, और इसी में अगला है इन्हें गर्म करने पर ये रंगीन प्रतीत होते हैं। ठीक है, उदाहरण रंगीन प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण कौन कौन ये उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कौन उत्पन्न करता है? NaCl। ठीक है, और कौन करता है? LiCl। और कौन करता है? KCl। ठीक है, क्या लिख दें यहाँ पे? गर्म करने का ये जो है वो येलो कलर, और ये पिंक कलर, और ये ठीक है वॉयलेट कलर, बैगनी, ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये उदाहरण भी हो गए हैं, गुण भी हो गया है। ठीक है, लेकिन अब आप किसी क्रिस्टल जालक में ऋणायन अपने सामान्य स्थान से लुप्त हो जाते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न छिद्रों में इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये क्षारीय हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। ये जो है वो क्षारीय हैलाइड है, इन्हें हम धातु हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारी ये प्रोसेस, ये डेफिनेशन कैसे आती है। ठीक है, ये डेफिनेशन कैसे आती है, ऐसा कैसे हो जाता है कि ये येलो कलर उत्पन्न करता है। मैंने तो NaCl को कभी येलो कलर में देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, और ये जो है वो ऋणायन रिक्तियाँ कैसे प्रदर्शित करता है, या F केंद्र कैसे प्रदर्शित करता है, चलिए वो समझने का प्रयास करते हैं। फ्री हैंड चलेंगे अब हम लोग यहाँ से। तो हाँ ठीक है, चलो देखते हैं तो ये सब कैसे हो रहा है वो देखिए।
कोई भी क्रिस्टल है, जैसे कि NaCl ले लीजिए आप, NaCl, ठीक है, मैंने NaCl ले लिया है। अब NaCl को हम क्या करेंगे, NaCl को हम सोडियम के वाष्प में गर्म करेंगे। क्या करेंगे, सोडियम के वाष्प में गर्म करते हैं। चलिए देखते हैं। एक मेरे पास ये, ठीक है, ये टुकड़ा है, ये किसका है, NaCl का है। किसका है, NaCl का है, ठीक है। अब इस NaCl को मैंने क्या किया है, एक मेरे पास स्थान है, ठीक है, इसे मेरे पास एक स्थान है, वो ये है। मैंने इस स्थान के अंदर इस NaCl के टुकड़े को रख लिया है, ठीक है, इस स्थान के अंदर रख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, पहले से ही एक इसमें इसके अंदर ये इसके अंदर जो है वो मैंने क्या भर के रखा है, Na की वाष्प, मतलब सोडियम की वाष्प भरी हुई है हमने, ठीक है। तो सोडियम की वाष्प जब भरी है तो सोडियम की जो वाष्प है और उसमें NaCl रख के, NaCl का क्रिस्टल रख के, अब क्या करेंगे देखिए जरा, मैं इसे क्या करूंगा, गर्म कर दूंगा। ये क्या करूंगा, गर्म करूंगा। अब जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे तो होगा क्या, ठीक है, क्या होगा कि ये जो सोडियम की वाष्प है वो इस क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है, इस क्रिस्टल के ऊपर क्या बनाएगी एक, ठीक है, ये, ठीक है, इस क्रिस्टल के ऊपर क्या बनाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने गर्म किया है तो क्रिस्टल के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर Na की सतह, क्या बनता है, Na मतलब सोडियम की सतह, मतलब जो भी क्रिस्टल मैंने NaCl रखा था तो यहाँ पर क्रिस्टल की एक सतह बन गई है, ठीक है, सतह बन गई है। अब क्या होगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्रिस्टल की सतह बन गई, इस सतह में, ठीक है, इस सतह में इसके अंदर जो क्लोरीन निगेटिव आयन है वो इस सतह में क्या होगा, विसरित हो जाएगा, इस सतह में विसरित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दूं Cl निगेटिव आयन का सतह में विसरित होना, ठीक है, विसरित होना। अब जब विसरित हो गई है तो अब क्या कहानी हुई है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्या होगा कि ये जो निगेटिव आयन था, सोडियम निगेटिव आयन था, सॉरी क्लोरीन निगेटिव आयन था, वो यहाँ पर जो सोडियम क्रिस्टल की सतह पर जो सोडियम की सतह बनी हुई ना, ठीक है, वो सोडियम के साथ और ये क्लोरीन आयन के साथ क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये वाला, ये इससे Cl निगेटिव से जुड़कर क्या बनाएगा, NaCl, और प्लस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, मैं इसे फिर से लिखता हूँ, क्या करेगा, Na प्लस, ठीक है, ये क्या करता है, या फिर ऐसे ही आप देख लीजिए, ये जो सोडियम होता है वो सोडियम, यहाँ पर सोडियम की सतह बनी है, अब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कब करेगा, जब करेगा जब ये सोडियम क्या करेगा, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो है Na पॉजिटिव जो बना है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl
नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। अब ये तो हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्रिस्टल में जो सोडियम है उनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब दूसरा पॉइंट बचता है कि जो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन जो क्रिस्टल के अंदर से निकलकर सतह में विसरित हुए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रिस्टल के अंदर क्या हुआ है, क्लोरीन का स्थान जो था, क्लोरीन का स्थान जो था, मैं 2 ही बना लेता हूं, ठीक है, ठीक है, क्लोरीन का जो स्थान था, ठीक है, जैसे ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का स्थान जो था वो क्या हो गया है, रिक्त हो गया है। क्या हो गया है, रिक्त हो गया है, ठीक है। अब क्लोरीन का स्थान अगर जो रिक्त हो गया है तो क्या होगा, इसी रिक्त स्थान में जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन मुक्त किए हैं वही इलेक्ट्रॉन आके इस खाली स्थान में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं, इसका स्थान, खाली स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं क्या रहते हैं, फंसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। इतना सिंपल सा था, ठीक है। और यही तो यहाँ पे इसका मतलब इसका स्थान खाली हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, यहाँ पे आके, ठीक है, भर गया है, ठीक है। ये था एकदम सामान्य जानकारी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इसीलिए ये डेफिनेशन बना के तैयार की गई है, इसके पीछे ये कहानी है। अब दूसरी कंडीशन, ठीक है, कि ये कलर क्यों उत्पन्न करता है, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर क्यों उत्पन्न करता है, तो होता क्या है, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसे थोड़ी एनर्जी मिलती है, गर्म करते हैं तो वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब जाता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, कलर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं जो महत्वपूर्ण थे और आसान भी है, ठीक है। अब मैं इसका इसी तरह का एक चित्र होता है, मैं वो भी बना देता हूँ, और बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जनरल है समझने के लिए जो मैंने आपको बताया है, और यही पूरी कहानी है इस डेफिनेशन के पीछे, ठीक है। इस डेफिनेशन के पीछे यही कहानी है। तो चलिए देखते हैं चित्र कैसा है इसका। चित्र, अब मैं उसके अंदर की जो यहाँ पे जो परत थी वही परत आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अपने स्थान से विस्तृत होके कहाँ चला गया है, सतह पर चला गया है, और यहाँ पर कौन आ गया है, इसके द्वारा, मतलब इधर लेयर बनी थी उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आता है वो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ केंद्र, ठीक है। क्या कहते हैं, एफ केंद्र, ठीक है, ठीक है, एफ केंद्र, ठीक। ये उसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो, मैं इसे भी लिख देता हूँ, ऋणायन रिक्त में फंसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी दोष को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं, या ऋणायन रिक्तियां कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा थी, ये इसका डेफिनेशन थी, और ये मैं इसे थोड़ा रोटेट करते हैं जो अच्छे से दिखाई दे हमें, ये था, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है तो उसके पीछे मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। तो अगर जो आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, और आर्थिक रूप से कमजोर सभी छात्र छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।